कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेलियां उन्हीं चार दीवारों के भीतर छुपी होती हैं जहां सब कुछ सामान्य दिखता है। जमशेदपुर का टलको इलाका और वहां का एक घर जिसमें मिला 30 वर्षीय विवेक कुमार सिंह का शव। घर के भीतर का नजारा और घटनाक्रम ने सवालों का ऐसा जाल बुना है जो अब भी अधूरा है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 5। जमशेदपुर के टलको थाना क्षेत्र के रोड नंबर 6 के2B निवासी विवेक कुमार सिंह गुरुवार को अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए। दोपहर को जब उनका बड़ा भाई घर पहुंचा तो विवेचित अवस्था में पड़े थे। आनन फानन में उन्हें उठाकर टाटा मोटर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमरे का नज़ारा चौंकाने वाला था। छत के पंखे से दुपट्टा लटका हुआ था, लेकिन विवेक उससे काफी दूर जमीन पर पड़े थे। सवाल यही उठता है कि अगर मामला सामान्य होता तो ये दृश्य ऐसा क्यों होता? क्या कुछ और घटा जो किसी की नज़र से ओझल है? बुधवार को ही विवेक का पूरा परिवार गांव बिहार चला गया था और वो घर में अकेले थे। भाई ने आशंका जताई है कि विवेक की मौत में उसके दोस्तों की भूमिका हो सकती है। विवेक की शादी 2019 में हुई थी और उनका एक बच्चा भी है। भाई आकाश के मुताबिक विवेक नशे का आदी थे। 6 महीने पहले तक वो लाफार्ज कंपनी में काम करते थे, लेकिन पिछले आधे साल से बेरोजगार थे। सवाल यही, क्या बेरोजगारी और नशे की लत ने उनकी जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है। भाई का नाम? भाई का नाम विवेक कुमार सिंह है। कहाँ रहते हैं? में रहता हूँ, रोड नंबर 6 के2B। कल मेरा भाई घर में था अकेले। मैं उड़ीसा में काम करता हूँ। मेरी मम्मी पापा घर बन रहा है तो घर में गया था, वहाँ बन रहा था गाँव में। कहाँ? बिहार में। बिहार कौन जगह? जिला गया जिले। मोतिहारी जिला। अच्छा, फिर? वहाँ गए हुए थे तो घर देखने के लिए वहाँ गए थे। 2-3 दिन थोड़ा मन लगाने के लिए गया था। तो मेरा भाई यहाँ पर अकेला था। मेरी वाइफ भी रहती है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। वाइफ मेरा सेपरेट रहती है। तो मेरे पापा बोले थे कि आज मैंने सुबह आने के लिए, लेकिन मेरा वाइफ बच्चा का तबीयत खराब तो नहीं आ पाई। तो मेरा भाई ड्यूटी गया हुआ था ये चीज। तो लगभग 2 बजे करीब में घर आया है। 2:45। कौन भाई ड्यूटी गया? छोटा वाला? छोटा वाला। अच्छा, ये घर में था? ये घर में। फिर उसके बाद जब आगे देखा है तो ये रस्सी टांगा हुआ है और एक गिरा हुआ है उल्टे भाग के। वो उसको उठाने का कोशिश किया कि कभी कभी सोता है, हमेशा सोता है लगभग कि उल्टा ही सोता है, ऐसे ही सोता है। मित्र भी सोएगा तो ऐसे सोएगा। तो ऐसे उठाने का कोशिश किया, लेकिन उठा नहीं। तो लास्ट में उसको घुमाया तो देख रहा है कि इसका गला किया हुआ, उसका हाथ निकल रहा था। तो डॉक्टर भर्ती करने के लिए लेके गया। कहाँ ले गए थे? टाटा मोटर हॉस्पिटल। अच्छा, कल दोपहर में ले गए थे? हाँ, पुलिस को बुलाया गया। अच्छा, फिर? उसके बाद वहाँ पुलिस आया। जमीन में गिरा हुआ था? दुपट्टा और जमीन में अंतर था, दूरी था। डिस्टेंस। पत्नी कहाँ थी इसकी? पत्नी गई हुई थी गाँव ना। सब साथ में गए थे? कल ही गए थे, मतलब उसका एक दिन पहले ही। परसों गए थे? परसों। क्या लग रहा है आप लोगों को इसमें? बस वही लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ किया है। कौन किया है? और हमको नाम नहीं मालूम, अपना दोस्त कुछ जानते नहीं है। मेरा भाई जानता है। मतलब दोस्त मतलब क्या? एक शुभम है और एक कोई है। तो आकाश है, एक शुभम है और कोई है। वहीं रहता है? नहीं, वो लोग रहता है नामदा बस्ती में, एक रहता है, एक कहीं और रहता है। तो है आशंका है, पहले यहाँ रिपोर्ट मिल जाता ना। आशंका है? अच्छा, क्या मतलब क्यों मारेगा? मतलब क्या है कारण? क्योंकि ये लोग साथ में आपस में बनता नहीं है ना। पीने खाने वाला आदमी लोग को बनता कहाँ है। अच्छा, आपका भाई पीता है? सब तीनों ये लोग का गुट था पीने के लिए ना। अच्छा, तो थाना में शिकायत किए? अभी शिकायत करेंगे, ये रिपोर्ट आने के बाद ही शिकायत करेंगे। भाई क्या करता था आपका? फिलहाल लफाज में काम कर रहा था। 6 महीना हो गया, थोड़ा 6 महीना। लफा सीमेंट में काम कर रहा है? 3 भाई आप लोगों में? हम 3। जो डेट किया वो बीच वाला है। 3 नंबर, दूसरा नंबर पे। शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। जांच इस ओर है कि ये मौत किस कारण से हुई। सिर्फ एक हादसा, गहरी मायूसी का नतीजा या किसी अदृश्य चाल का हिस्सा। एक घर, एक बंद कमरा और उसके भीतर मौत की रहस्यमय कहानी विवेक की जिंदगी का अंत कई सवाल छोड़ गया है। छत से लटकता दुपट्टा और जमीन पर पड़ा शव, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि मामला सामान्य नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन तब तक ये गुत्थी अधूरी ही रहेगी। अब देखना होगा विवेक की मौत को हादसा माना जाएगा या इसके पीछे कोई और सच्चाई सामने आएगी।